आजकल चर्चा में बने हुए यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया फिलहाल कोई शो नहीं करेंगे। दरअसल 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक के साथ ये पाबंदी भी लगा दी। कोर्ट ने रणवीर के खिलाफ मुंबई, गुवाहाटी और जयपुर में दर्ज 3 एफआईआर को मर्ज करके एक केस चलाने से भी इनकार कर दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने आदेश सुनाने के बाद सरकारी वकील एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा है कि केंद्र सरकार ऑनलाइन अश्लील कंटेंट पर रेगुलेट करे, नहीं तो कोर्ट को खुद ही कुछ करना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर स्पेशल रिपोर्ट। दरअसल मंगलवार 18 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर सुनवाई की। रणवीर पर आरोप है कि उन्होंने समय रैना के शो इंडियाज गोट लेटेंट में पेरेंट्स पर अश्लील कमेंट किए थे। रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर 3 बातें भी कही थी। पहली थी कि देश भर में दर्ज सभी एफआईआर पर एक जगह सुनवाई हो, दूसरी थी गिरफ्तारी से छूट मिले और तीसरी थी धमकियों के कारण पर्सनल सुरक्षा मिले। अब जैसा कि रणवीर इलाहाबादिया के अश्लील कमेंट को लेकर देश भर में 3 एफआईआर दर्ज हुई है, इसको लेकर रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में 14 फरवरी को याचिका दायर की थी। तब कोर्ट ने यह कहा था कि 1-2 दिन में इस याचिका पर सुनवाई की जाएगी। अब कोर्ट ने रणवीर की याचिका पर सुनवाई करते हुए 3 आदेश दिए हैं। इसमें रणवीर इलाहाबादिया को तीनों एफआईआर में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी गई है। आसान भाषा में समझे तो इस मामले में आखिरी फैसला आने तक रणवीर को कोर्ट की ओर से प्रोटेक्शन भी मिलेगा, जिससे रणवीर को कोई नुकसान ना हो। वहीं साथ ही इंडियाज गोट लेटेंट मामले में रणवीर के खिलाफ आगे कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, यानी कि इस मामले में रणवीर पर अब कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकेगी। सिर्फ पहले से दर्ज केस पर ही सुनवाई आगे बढ़ेगी। और कोर्ट ने रणवीर को किसी भी खतरे या धमकी से सुरक्षा के लिए महाराष्ट्र और आसाम की लोकल पुलिस से मदद मांगने को भी कहा है, ताकि वह जांच में शामिल हो सके। लेकिन कोर्ट ने उसे यह राहत देते हुए कुछ शर्तें भी रखी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर अंतरिम आदेश देते हुए गिरफ्तारी पर रोक तो लगा दी, लेकिन 5 शर्तें रख दी है, जो इस प्रकार है। पहली शर्त है कि रणवीर को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर फौरन हाजिर होना होगा। दूसरी, कि जांच में पूरा सहयोग करेंगे और पुलिस स्टेशन में किसी वकील के साथ नहीं आएंगे। तीसरी है, रणवीर को अपना पासपोर्ट मुंबई के ठाणे पुलिस स्टेशन में जमा कराना होगा। चौथी है, सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना रणवीर देश नहीं छोड़ सकेंगे। और पांचवी है कि रणवीर और उसके साथी अगले आदेश तक कोई भी शो नहीं करेंगे। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने रणवीर इलाहाबादिया को जमकर फटकार लगाई। रणवीर के वकील और पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ से भी कोर्ट ने 3 बातें कही है, जो इस प्रकार है। उन्होंने कहा है कि रणवीर के दिमाग में कुछ गंदा है, जो इस प्रोग्राम के जरिए बाहर आ गया है। वहीं रणवीर ने जो शब्द चुने हैं, उससे माता पिता शर्मिंदा महसूस करेंगे। इतना ही नहीं, बहन और बेटियां भी शर्मिंदा महसूस करेंगी। अगर आप रणवीर इस तरह से बयान देकर सस्ती पॉपुलैरिटी हासिल कर सकते हैं, तो कोई और भी ऐसा करके पॉपुलर होने की कोशिश कर सकता है। कोर्ट इस तरीके के व्यक्ति की सुनवाई क्यों करे, ये कोर्ट ने पूछा है। अब पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कमेंट करें। आप लोगों के माता पिता की बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आर्ट के नाम पर आपको कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है? ये कोर्ट के जस्टिस के वर्ड थे। तो क्या ऐसा समझे कि इस कंट्रोवर्सी में फंसने के बाद रणवीर का करियर खत्म हो गया है? देखिए, संविधान के आर्टिकल 19 और 21 में देश के हर नागरिक को व्यावसायिक स्वतंत्रता और जीने का अधिकार है, यानी कि देश में हर व्यक्ति को कमाने खाने की आजादी है। अब दूसरे इन्फ्लुएंसर की तरह रणवीर भी अपना काम दोबारा शुरू कर सकते हैं और कंटेंट बना सकते हैं। इसलिए कोर्ट के अंतरिम आदेश से रणवीर का करियर खत्म तो नहीं होगा, लेकिन रणवीर के विवादित बयान से उनके करियर पर इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। दरअसल रणवीर की कंट्रोवर्सी शुरू होते ही उनके यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स कम हो चुके हैं। उनके बयान से सामाजिक और सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसलिए अगर वे निर्दोष पाए गए, तब भी पहले की तरह उन्हें सम्मान बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑर्डर सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अश्लील कंटेंट को रेगुलेट, यानी कि नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने की भी मंशा जाहिर की है। इस पर केंद्र सरकार से उसके विचार भी पूछे गए हैं और कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार अपने लेवल पर कुछ कदम उठाती है तो हमें खुशी होगी, लेकिन अगर सरकार कुछ नहीं करती है, तब भी कोर्ट इस मामले को छोड़ने वाला नहीं है और इस पर कुछ न कुछ जरूर किया जाएगा।
साथ ही कोर्ट ने ऑनलाइन कंटेंट के रेगुलेशन यानी कि नियमों की खामियों को दूर करने के लिए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता से मदद भी मांगी है। कोर्ट ने ये बातें एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कही है। तो अब एक आखिरी सवाल यह है कि सोशल मीडिया कंटेंट पर सख्ती के लिए नए कानून से क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, आर्टिकल 19 में सोशल मीडिया को लेकर फ्रीडम की बात होती है। कोई व्यक्ति संवैधानिक स्वतंत्रता के दायरे में रहकर सोशल मीडिया पर कंटेंट अपलोड कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई कुछ भी बोल सकता है। अगर कानून बनता है तो उसमें कंटेंट अपलोड करने को लेकर नियम तय किए जाएंगे। वहीं सोशल मीडिया रेगुलेट करने के नियम बनाने से यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स पर झूठे केस भी दर्ज हो सकते हैं। मतलब कि अगर केंद्र सरकार रेगुलेशन कानून बनाती है तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, झूठे केस भी दर्ज हो सकते हैं। इससे सोशल मीडिया पूरा ही क्रिमिनलाइज हो जाएगा। अगर आपको हर चीज के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा तो बोलना इतना आसान नहीं रहेगा। अब देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कई याचिकाएं लंबित है जिनमें सोशल मीडिया कंटेंट को लेकर कानून बनाने की बात कही गई है। वैसे भी किसी जमानत याचिका में कानून बनाने का निर्धारण नहीं हो सकता, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। तो अब इस मामले में फिलहाल तो रणवीर को राहत मिल गई, लेकिन जांच प्रक्रिया जारी है। देखते हैं अब आगे जांच में क्या होता है। तो ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट जिसमें हमने जाना कि रणवीर की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट करंट मुद्दे के साथ केंद्र को भी ये आदेश देता हुआ नजर आया है कि सोशल मीडिया के कंटेंट पर सरकार की नजर आवश्यक है। तो यदि आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चर्चित मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।